सब कोई पसंद कर लिया था आपको? सब बात करते तो फिर के घर के लोग इनका शादी फिर क्यों फिक्स कर दिया? पैसे के लोग लालच में आके क्या? आज ये बोल रहा है कि मेरी माँ बाप कभी बात ही नहीं की है, तुझे जानते नहीं है। उसका भाई जो मुझसे बात करता था वीडियो कॉल पे, आज वो लड़का मुझे पहचानने से इनकार कर रहा। मतलब पूरे घर वाले मेरे खिलाफ हो गए। घर वाले खिलाफ हो गए हैं। बताया जा रहा है दहेज वेज मिल रहा है डबल, इसलिए आपको मम्मी पापा गरीब है, कहाँ से दहेज देंगे, इसलिए कहीं हुआ होगा। ये भी हो सकता है क्योंकि जिस लड़की से शादी कर रहा है उससे मतलब दहेज बहुत ले रहे हैं सब। अभी बाइक लिए हैं, पैसे लिए हैं और फिर शादी में पता नहीं क्या क्या मिलने वाला है। वो सब थोड़ा अमीर है तो उसकी वजह से ये इतना लालच है। मैं इतना जानती हूँ इसके अंदर इतना लालची है क्योंकि जितना मैं कमाती थी उसको मैं देती थी। कितना के मंथली आप कमाती थी? मैं 15,000। 15। जो मंटू नाम के लड़का है आज आपसे प्यार किए थे दिल्ली में, वो कितना के मंथली कमाते थे, क्या करते थे? मैं नहीं जानती, वहाँ मैनेजर था। मैं कभी उसका जानी नहीं, मैं कभी पूछी नहीं कितना वो कमाते कितना नहीं, क्योंकि उसके पैसे से मुझे कोई मतलब ही नहीं। नहीं ऐसे भी होता होगा जो मैनेजर है तो 50,000 60,000 सैलरी होगा, उनके पैसे पे जीने के लिए। नहीं, मुझे नहीं पता। आज तक मैं कभी ये नहीं जानी कि वो लड़का कितना कमाता था, कितना क्या करता था, कभी मैं पूछी नहीं। क्योंकि जितना मैं कमाती थी उसको मैं खुद दे देती थी। सब अपना कमीनी जो मंटू नाम के लड़का उनको दे देती थी? जी हाँ। क्यों दे देती थी? बाद में कहीं आपके पास पैसा नहीं है, कोई छोड़ के भाग जाए, कुछ भी हो जाए। मैं ये सोची नहीं थी। हमें ये लगा था कि ये लड़का अगर जो मुझसे शादी किया तो जहाँ तक ये हमारा ही हो गया तो ऐसा ही वो कर नहीं सकता है। इसके लिए मैं पूरा कमा के देती थी उसको। मुझे क्या पता था वो लड़का मेरे साथ गद्दारी करेगा। गद्दारी करेगा? आप बताइए, आप उनको दिल जान से मान ली और वो आपको दिल जान से नहीं माने, क्या कहिएगा? मैं क्या ही कहूँगी, ये तो मेरी लाइफ बर्बाद कर दिया। मैं कहीं का नहीं रह गई कि मैं कहीं मुंह दिखाने लगी। इतना मुझे बर्बाद कर दिया। अब मुझे छोड़ के जो लड़का मुझे इतना प्यार करता था, इतना ज्यादा, वो कितना प्यार करता था? थोड़ा हमारे दर्शकों को खोल के बताइए ना। जो मंटू नाम के लड़का है कितना आपसे प्यार करता था जब शुरुआत था तब? ये तो हम नहीं जानते कि वो दिखावा करता था कि क्या करता था, लेकिन जो मेरे साथ करता था मतलब बहुत प्यार करता था। कभी जब मैं खाना नहीं खाती थी वो खाना नहीं खाता था। मुझे दिन भर काम पे चला जाता था तो दिन मुझे, मैं भी काम पे चली जाती थी, फ्री होता था वो मुझे बात ही करता रहता था, फोन चालू ही रहता था। इतना ज्यादा वो मुझे मानता था। हाँ, तो मुझे देखता जो जब शुरू में प्यार हुआ था तब? जी, वो मुझे देखता नहीं था तो ऐसा लगता था बेचैन रहता है। और मुझे क्या पता था जो लड़का इतना प्यार करने के बावजूद वो मुझे छोड़ देगा। सब लड़का के यही हालत है। जब शुरुआत होता है तो जब बात नहीं करता है तो देह में बेचैनी होने लगता है, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता है, जैसे जैसे टाइम नियराते रहता है जब अपना शादी का, तो ऐसा अपना रंग दिखा देते हैं। क्या ऐसा ही है क्या? हम किसी के बारे में नहीं जानते, लेकिन जो मेरे साथ हुआ है वो मैं बता रही हूँ। मेरे साथ उसने बहुत गलत किया। उसको मैं दिलो जान से ही मानी थी क्योंकि उसको अपना देवता मान लेते क्योंकि इसके अलावा हमारा कोई नहीं था। अच्छा, दिल्ली में जब कंपनी में काम करती तो और भी वहाँ के लोग जो कंपनी में काम करते हैं वहाँ पे लोग देखे होंगे ना, कि मंटू और दिव्या एक साथ रह रहे हैं, रिलेशनशिप में आ रहे हैं, तो रूम में रह रहे हैं सब कोई, तो सब कोई को पता होगा ना ये दोनों कहीं शादी कर ली होंगे। जब शादी हुआ तो सब जानते थे, सब कोई जानते हैं। जब वहाँ से आई तो क्या बोल के आई है कंपनी से? आप वहाँ से आई है, जा रहे हैं मंटू से, मंटू के शादी हो रहा है। वो उन्होंने मतलब हम सबसे यही बोले थे कि मतलब मैं कंपनी से चले आई थी, मैं रूम से ही आई थी डायरेक्ट, तो ये मैं कुछ बताई नहीं थी। एक दो फ्रेंड मेरी पूछी थी तो मैं बताई थी अपने में ससुराल जा रही हूँ, जहाँ पे हमारे मंटू से प्यार हुआ था। दिल्ली में मतलब रही थी तो कुछ घुमाए होंगे, कुछ प्रूफ होगा दिए होंगे, तब तो यहाँ पे आई है बिहार में। जी, उसका आधार कार्ड था और ये बात करता था तो बताता था मुझे, तो उसके थ्रू मैं बेतिया स्टेशन पे आई थी। वहाँ से लोगों से कांटेक्ट करके फिर मैं यहाँ पर इसके घर पे आई। जो आधार कार्ड में प्रूफ एड्रेस रहता है उसी से मतलब इनके घर पे आई। जी। घर के लोग क्या कह रहे हैं? जब मैं आई तो इनकी मम्मी पापा कहीं चले गए थे, अब इनके भाई है और उनके छोटा भाई बड़ा भाई ये है और कोई नहीं। अब हो सके शादी में सब आए। घर के लोग क्या कहेंगे? घर के लोग तो मतलब कहेंगे जी समझे, इनका काम समझे। जब इन लड़के ही कह रहा है जो हम प्यार नहीं करते हैं, हम नहीं इनको जानते भी नहीं है। जी, सब बोल रहे हैं कि झूठ बोल रही हैं। मतलब गांव वाले अब थोड़ा थोड़ा ये बोल रहे हैं कि अगर जो ये लड़की गलत होती तो यहाँ ना रहती, वो भी छोड़ के चली जाती है। जहाँ तक ये लड़की शादी की है, इतना मानती है तभी ये यहाँ पर है। इतना मैं भूखे मर रही हूँ हर चीज है, लेकिन मैं यहाँ से, वो सोचता है चली जाए यहाँ से शादी से पहले, लेकिन मैं जाना नहीं चाहती हूँ। बोले शादी तो होने नहीं दूंगी, चाहे मैं मर जाऊंगी लेकिन शादी नहीं। आप शादी नहीं होने दीजिएगा उनको? नहीं। क्यों? क्योंकि वो मुझसे शादी किया है ना, तो किसी और का कैसे हो सकता है? आप लोग बताइए। तो कोई कहेंगे जो दोनों आदमी को रख लेंगे। नहीं, आप दो आदमी के मतलब दो पत्नी को, जो मंटू नाम के लड़का है, दो उनके पत्नी, आप एक है और एक दूसरा हो रहा है जो उनके मम्मी पापा की मर्जी से हो रहा है, एक हुआ है जो मंटू के मर्जी से हुआ है, तो क्या आप दो पत्नी के साथ नहीं रह सकती है? देखिए, मतलब जो एक लड़की होती है जिससे शादी हो जाती है उसकी, वो ये कभी नहीं चाहेगी कि हमारा मतलब हस्बैंड किसी और का हो जाए।
वो खाली अपना सब कुछ बांट सकती है लेकिन अपना सुहाग नहीं बांट सकती है। सुहाग नहीं बांट सकती है। नहीं। मंटू क्या बोल रहे हैं इसके बारे में, जो हम मतलब शादी कर रहे हैं तो आपको भी रखेंगे, मतलब जाके इतना दिन से तो चल रहा है। डायरेक्ट यही बोल रहा है कि हम तुझे जानता नहीं है, तू कहाँ से आई, डायरेक्ट यही मना वो कर